मैं इतिहास विभाग मारवाड़ी कॉलेज से डॉक्टर पुष्पा शरण बोल रही हूँ। आज जिस विषय पर बात करनी है वह यूजी सेम 6 के CC13 से संबंधित है। यह पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसका काल आधुनिक भारत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के विषय में बताऊंगी। 19वीं सदी में धर्म और समाज सुधार आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में कई सुधारकों का प्रादुर्भाव हुआ जो भारतीय समाज में फैली कई कुरीतियों को हटाने के लिए कृत संकल्प थे। इनमें राजा राम मोहन राय एक थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को नवीन युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनका जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर ग्राम में हुआ था। राजा राम मोहन राय बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि एवं विद्रोही स्वभाव के थे। 1803 में वे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने लगे और लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने कंपनी सरकार की सेवा की। 1814 में वे कंपनी की नौकरी से अवकाश प्राप्त कर कलकत्ता में स्थायी तौर पर रहने लगे और वहां आत्मीय सभा की स्थापना की। इस सभा में प्रगतिशील विचारधारा के लोग आते थे और यह मूलतः हिंदुओं का संगठन था। कलकत्ता में वे ईसाई धर्म प्रचारकों के संपर्क में आए। वे ईसा के नैतिक संदेशों के प्रशंसक थे। वेदांत के एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए 1825 में राम मोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत या हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और जनवरी 1830 को इसके द्वार सभी धर्मावलंबियों के लिए भी खोल दिए गए। यह एकेश्वरवादियों के लिए था। नवंबर 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए और यहीं उनकी मृत्यु 1833 में हो गई। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए 1828 में इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के कई प्रमुख सिद्धांत थे, जैसे परमात्मा एक है, वह संपूर्ण सद्गुणों का केंद्र और भंडार है। परमात्मा सृष्टि का रचयिता और संरक्षक है। वह निराकार है, शाश्वत है और सत्य है। ईश्वर की पूजा सबके लिए है। इसमें वर्ण अथवा जाति संबंध का विभेद नहीं है। ईश्वर की पूजा मूर्ति पूजा और कर्म कांड के द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से की जानी चाहिए। मनुष्य को पाप का त्याग कर सभी धर्मों से सत्य को ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर सबों को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। मनुष्य को परोपकार और पवित्रता के द्वारा ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। छात्रों, राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी विचार के थे और उन्होंने कर्म कांड का सदैव विरोध किया। ब्रह्म समाज ने सामाजिक सुधारों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया। समाज में प्रचलित जाति भेदभाव का उन्मूलन करना, बाल विवाह, बहु विवाह, बाल हत्या का अंत करना, विधवा विवाह का प्रचलन करना, छुआछूत हटाना, अंधविश्वास का अंत करना और प्रमुख रूप से उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और इसको हटाने की बात कही। अब मैं ब्रह्म समाज के संक्षिप्त इतिहास के विषय में बताऊंगी। ब्रह्म समाज की पहली बैठक 20 अगस्त 1828 को हुई। प्रारंभ में इसे ब्राह्मण समुदाय कहा गया और बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। इस समाज के सदस्य
प्रत्येक शनिवार को रात 7 बजे मिलते थे। सदस्यगण संस्कृत में उपनिषदों के श्लोकों का पाठ करते थे। 1842 से 1865 के बीच ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों आ गई। 1839 में ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। कुछ समय तक तत्वबोधिनी सभा और ब्रह्म समाज एक साथ काम करते रहे। शीघ्र ही देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता बन गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राम मोहन राय का समर्थन अवश्य किया, लेकिन ईसाई धर्म के सिद्धांतों को अपने से उन्होंने अलग रखा। उन्होंने ब्रह्म शपथ का सूत्र बनाया, मूर्ति पूजा नहीं करना, प्रेम पूर्वक ईश्वर की प्रार्थना करना और उन कार्यों को करना जो ईश्वर को प्रिय हैं। उन्होंने ब्रह्म समाज का द्वार सबके लिए खोल दिया। 1857 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रह्म समाज में ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की। 1864 में उन्होंने वेद समाज की स्थापना की। केशव चंद्र के सुधारों से ब्रह्म समाज के पुराने सदस्य घबरा गए। अंततः यह समाज 2 भागों में बट गया। 1868 में केशव चंद्र सेन ने एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। यह स्त्री शिक्षा और महिला मुक्ति के बड़े समर्थक थे। बाल विवाह का विरोध एवं विधवा विवाह का समर्थन इन्होंने किया, लेकिन केशव चंद्र ने अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के अल्पवयस्क राजकुमार से किया, जिससे उनका काफी विरोध हुआ। 1878 से 84 के बीच साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। पंडित शिवनारायण शास्त्री साधारण ब्रह्म समाज के प्रमुख थे। जनवरी 1884 में केशव चंद्र की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज में आंतरिक कलह बढ़ गया। साधारण ब्रह्म समाज ठीक ढंग से कार्य कर रहा था। ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत यही थे: ईश्वर सर्वज्ञ है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है। इस प्रकार छात्रों, आपने यह देख लिया कि ब्रह्म समाज धार्मिक आंदोलन के साथ एक सामाजिक आंदोलन था। इसने हिंदू समाज की कई कुरीतियों को दूर किया। धन्यवाद।